हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वेलकम। हमारे घर एक मंदिर तथा करो प्रचार हरि नाम सार वृंदावन जमुना के तट से आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, वेलकम, सुस्वागतम और कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए समस्त श्रोता बिंदु से हमारा घर एक प्रोग्राम वृंदावन जमुना की तट से छोटे सी जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माई सुदर्शन जी, छोटी सी लड्डू गोपाल विष्णु नारायण शिला और राधा श्याम सुंदर जी के विग्रह तथा राधा श्याम सुंदर के विग्रह के चित्रपट तथा चैतन्य मिशन के वृंदावन राधा वृंदावन चंद्र जी का चित्रपट और गिरिराज जी का चित्रपट के साथ प्रतिदिन हम आप ही सबके चरणों में नित्य नैमित्त एक कथा लेकर के आते हैं। और ये हमारा चेष्टा प्रचेष्टा है कि श्रीमद् भागवत का 18,000 श्लोक तथा उसका हिंदी में मीनिंग के साथ हम इसको अपलोड करो। आप लोगों का सौजन्य, आप लोगों का आशीर्वाद और आप लोगों का जो लोग हमारे हिताकांक्षी है सबको मैं कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए आज हम भागवत में पाठ करेंगे अध्याय 5 स्कंद 3 श्री मैत्रेय मुनि से विदुर जी का वार्ता ये हम लोग अध्ययन करेंगे तथा सुनेंगे। तो हमें जो हेल्प बोले और अंश हमें जो सहायता कर रहे हैं उसको हम अनेक वृंदावन की तट से आशीर्वाद करते हुए कि भगवान की कृपा दृष्टि आप पर बने रहे। जो लोग सुन रहे हैं सुनने को मौका बना दे रहे हैं, क्योंकि पृथ्वी ते आछे जतो नगर आदि ग्राम सर्वत्र होइबे आमार नामेर प्रचार। तो ये जो प्रचार है ये हमारा अकेला की बस की बात नहीं है, हम अकेला कुछ नहीं कर सकते हैं। वो जब तक आप जैसे महान भक्त हो, आप जैसे महान श्रद्धावान भक्त हमें हेल्प कर रहे हैं, हमें सहायता कर रहे हैं, तो हम आगे बढ़ने का कोशिश कर रहे हैं। तो आप सभी को बहुत बहुत कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। जो सुन रहे हैं एकाकी अमार नाही वाई बॉल हरि नाम संकीर्तन, ये अकेला की बस की बात नहीं है। तो अधिक विलंब ना करते हुए हमारे परम गुरु महाराज तथा चारों संप्रदाय के गुरु वर्ग, चारों संप्रदाय के साधु संत महंत भक्त जो जहां पे जिस अवस्था में सभी को मेरा कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए हम प्रवेश कर रहे हैं श्रीमद् भागवत स्कंद 3 मैत्रेय मुनि से विदुर की वार्ता अध्याय 5। श्रीशुक उवाच द्वारी दधुनाद्धरिषभ करुणां मैत्रेयो मासिनमागाधबोधम् शत्रुपसृत्याय च्युत भावसिद्ध प्रपच्छु सोशिलय गुणाभितिप्त। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, इस तरह कुरुवंशियों में सर्वश्रेष्ठ विदुर जो कि श्री भगवान की भक्तिमय सेवा की परिपूर्ण थे, दिव्य नदी गंगा के उद्गम हरिद्वार पहुंचे, जहां विश्व के अगाध विद्वान महामुनि श्री मैत्रेय आसीन थे। भद्रता से ओतप्रोत पूर्ण तथा आध्यात्म में तुष्ट विदुर ने उनसे पूछा कि विदुरुवाच सुखाय कर्माणि करोति लोकः नातै सुख बनयादु परं वा विदन्ते भूयस्ततो एव दुःखं यत्र ते युक्तं भगवान वदन्ने। विदुर ने कहा, हे महर्षि, इस संसार का हर व्यक्ति सुख प्राप्त करना हेतु सुकाम कर्म में प्रवृत्त होता है,
किंतु उसे ना तो तृप्ति मिलता है, ना ही उसके दुख में कोई कमी आती है। विपरीत इसके ऐसा कार्य से उसके दुख में वृद्धि होती है। इसीलिए कृपा करके इसके विषय में हमारा मार्गदर्शन करे कि असली सुख के लिए कोई कैसे रहे। जनस्य कृष्णादि मुखयस्य देवम् दधर्मशीलस्य सदुखिताशय अनुग्रहायेह चरन्ति नूनम् भूतानि भव्यानि जनार्दनस्य। हे प्रभु, महान परोपकारी आत्मा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की ओर से पृथ्वी पर उन प्रतीत आत्माओं पर अनुकंपा दिखाने हेतु विचरण करते हैं जो श्री भगवान की अधीनता की विचार मात्र से ही विमुख रहते हैं। तत्स्याधुवायादि सवत्मो स्वर्ण संग्राधित भगवान येन पूषाम हृदय स्थितो यच्छति भक्ति पुते ज्ञानम सतत्वाधिगमं पुराणम। इसलिए हे महर्षि, आप मुझे कृपया पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के दिव्य भक्ति के विषय में उपदेश दे, जिससे हर एक को हृदय में स्थित रहने वाले श्री भगवान भीतर से परम सत्य विषयक वो ज्ञान प्रदान करने हेतु प्रसन्न हो, जो कि प्राचीन वैदिक सिद्धांतों के रूप में उन लोगों को ही प्रदान किया जाता है जो भक्ति योग की प्रक्रिया द्वारा शुद्ध हो चुका है। करोति कर्माणि कृतावतारो अन्यायत्मत्तंत्रो भगवान् सहस्रयोधीशो यथा ससजग्रहीदम निरीह संस्थापय वृत्तिम जगतो विधते। हे महर्षि, कृपा करके बतलाएं कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान जो तीनों लोकों की इच्छा रहित स्वतंत्र स्वामी तथा समस्त शक्तियों के नियंत्रता है, किस तरह अवतारों को स्वीकार करते हैं और किस तरह विराट जगत के उत्पन्न करते हैं, जिसके परिपालन के लिए नियामक सिद्धांत पूर्ण तो व्यवस्थित है। यथा पूर्ण शेखा निवेशय शीतगृहायां सन्निमित्तद्वित्ति योगेश्वराधीश्वरो एकएत धनु प्रविष्ट बहुधा यथा सीता। अर्थात वे आकाश के रूप में फैले अपने ही हृदय में लेटे जाते हैं और उस आकाश में संपूर्ण सृष्टि को रखकर वे अपना विस्तार अनेक जीवों में करते हैं, जो विभिन्न योनियों के रूप में प्रकट होते हैं। उन्हें अपने निर्वाह के लिए कोई प्रयास नहीं करना पड़ता, क्योंकि वे समस्त यौगिक शक्तियों के स्वामी और प्रत्येक वस्तु के मालिक है। इस प्रकार वो जीवों से भिन्न है। कीडन विधत्ते दिजगो सूरानम। माफ कीजिएगा। कीडान विधोते दीजगो सुरानम क्षेमाय कर्मण्याय अवतार भेदय मनोनतृप्तयोऽपि शृण्वन्तान् श्लोकमूलश्चरितामृतानि। आप दीजो गायों तथा देवताओं के कल्याण हेतु श्री भगवान के विभिन्न अवतारों के शुभ लक्षणों के विषय में भी वर्णन करें।
यद्यपि हम निरंतर उनकी दिव्य कार्यकलाप के विषय में सुनते हैं, किंतु हमारे मन कभी भी पूर्णतया तुष्ट नहीं हो पाते। यस्ते त्वाभेदै राधिलोकनाथ लोकान लोकान सह लोकपालन अचीक्लेपिदात्र ही सर्वस्वत्व निकया भेदोधिकृत पतित। समस्त राजाओं के सर्वपरि राजा ने विभिन्न लोकों की तथा आवास स्थलों की सृजन किया, जहां प्रकृति के 3 गुणों और कर्मों के अनुसार सारे जीव स्थित है, और उन्होंने उनकी विभिन्न राजाओं तथा शासकों को भी सृजन किया। येन प्रजानमृतयात्मकर्म रूपाभिधानम जभिधाम व्यधत नारायण विश्वसिगात्मयोन रतिरेतच्चनो वर्णयामि प्रव्रज। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आप ये भी बतलाएं कि ब्रह्मांड की स्रष्टा तथा आत्मनिर्भर प्रभु नारायण ने किस तरह विभिन्न जीवों की सर्व स्वभावों, कार्य, रूप, लक्षणों तथा नामों की पृथक पृथक रचना की है। परावरे भगवान व्रतानि श्रुतानि मे व्यासमुखादवीक्षणम् अतृप्तु नाम शूल सुखावहानम् तेषामृते कृष्ण कथामृतोधात। हे प्रभु, मैं शील व्यासदेव के मुखार बिंद से मानव समाज के इन उच्चतर तथा निम्न स्तर पदों के विषय में बारंबार सुन चुका हूं, और मैं इन काम महत्व वाले विषयों तथा उनकी सुखों से पूर्णतः तृप्त हूं, पर वे विषय बिना श्री कृष्ण विषयक कथाओं के अमृत से मुझे तुष्ट नहीं कर सके। बहुत ध्यान से सुनिएगा। कस्तुभ्यो नया तीर्थ पदो विदानात सत्रे सुवासुरीभिरनियामानत या कर्णानाडिं पुरुषशयातो भवप्रदां गृहरतिं छीनति। जिनके चरण कमल समस्त तीर्थों के सार स्वरूप है तथा जिनके आराधना महान ऋषियों तथा भक्तों द्वारा की जाती है, ऐसे श्री भगवान के विषय में पर्याप्त श्रवण किए बिना मानव समाज में ऐसा कौन होगा जो तुष्ट होता हो। मनुष्य के कानों के छेद में ऐसा कथा प्रविष्ट होने मात्र से वे उसके परिवार की मोह का बंधन काट देती है। मुनि विवक्षु भर्ग बदगुणाना सखापीते भारतमाहम कृष्ण जस्मिन्नु नाम ग्राम्य सुखानुवादे वर्ति गृहितानु हरे कथायम। आपके मित्र महर्षि कृष्ण द्वैपायन शील व्यासदेव पहले ही अपने महान ग्रंथ महाभारत में श्री भगवान को दिव्य गुणों का वर्णन कर चुके हैं, किंतु इसका सार उद्देश्य सामान्य जनों के ध्यान लौकिक कथाओं के प्रबल
आकर्षण के माध्यम से कृष्ण कथा श्रीमद् भागवत गीता की ओर आकृष्ट करना है। शास्त्राध्यानस्य विवर्धामान विरक्तिमान यत्र करोति पुंसः हरे पदानुस्मृति निवृत्तस्य समस्तदुःखापयमशुद्धते। अर्थात जो व्यक्ति ऐसे कथाओं का निरंतर श्रवण करते रहने हेतु आतुर रहता है, उसके लीला कृष्ण कथा क्रमशः अन्य सभी बातों के प्रति उसकी उदासीनता की बढ़ा देती है। वो भक्त जिसने दिव्य आनंद प्राप्त कर लिया हो, उसके द्वारा श्री भगवान के चरण कमलों का ऐसा निरंतर स्मरण तुरंत ही उसके सारे कष्टों को दूर कर देते हैं। तच्छोच्चयोष सायच्चयो न विदो नो सोचे हरे कथायं विमुखा न धेना छिन्नोति देव निमिषुस्तयेषा मायो वृथा वादगति स्मृति नाम। हे मुनि, जो व्यक्ति अपने पापों कर्मों के कारण दिव्य कथा प्रसंगों से विमुख रहते हैं और फल स्वरूप महाभारत श्रीमद् भागवत गीता के उपदेश से वंचित रह जाता है, वे दयनीय द्वारा भी दया के पात्र होते हैं। मुझे भी उन पर तरस आती है, क्योंकि मैं देख रहा हूं कि किस तरह सनातन काल द्वारा उनकी आयु नष्ट की जा रही है। जब वे दार्शनिक चिंतन जीवन के सैद्धांतिक चरम लक्ष्य तथा विभिन्न कर्म कांडों के विधियों को प्रस्तुत करने से संयम को लगाए रहते हैं। तदस्य कोशारव सर्मदातु हरे कथामेव कथा सुसारम उदद्धि तयो पुष्पेभ्य ईवार्तबन्ध शिवाय न कीर्तय तीर्थ कीर्त। हे मैत्रिय, हे दुखियारे के मित्र, एकमात्र परम भगवान की महिमा सारे जगत के लोगों का कल्याण करने वाले हैं। अतएव जिस तरह मधुमक्खियों फूलों से मधु एकत्र करती है, उसी तरह कृपया समस्त कथाओं के साथ कृष्ण कथा का वर्णन कीजिए। विश्व जन्म स्थिति सयामार्थ कृतावतार प्रगृहीत शक्ति चकार कर्म ज्ञाति पुरुषानि यानि सरकीर्तयतानि महाम्। कृपया उन परम नियंत श्री भगवान के समस्त अतिमानवीय दिव्य कर्मों का कीर्तन करे, जिन्होंने विराट सृष्टि का प्रकट्य तथा पालन के लिए समस्त शक्ति से समन्वित होकर अवतार लेना स्वीकार किया। श्री शुक उवाच स एव भगवान पृष्ठ क्षत्रता कौशरवो मुनि पुंसाम्ना श्रियसार्थन तहायं बहुमानयामि। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, विदुर का अत्यधिक सम्मान करने के बाद विदुर के अनुरोध पर समस्त लोग का महानतम कल्याण हेतु श्री मैत्रेय मुनि बोले। मैत्रेय उवाच साधु पृष्ठम तया साधो लोकान साध्वनु गृहाता
कृति वितन्नवातलोकात्मो न धोक्षयात्मना। श्री मैत्री मुनि ने कहा, हे विदुर, तुम्हारी जय हो, तुमने मुझसे सबसे अच्छी बात पूछी है। इस तरह तुमने संसार तथा मुझ पर अपनी कृपा प्रदर्शित की है, क्योंकि तुम्हारा मन सदैव दिव्यता के विचार में लीन रहते हैं। नैता चित्रम तई क्षतो वादवरानवीर्ये गृहो तो न नया भावना या त्वया हरिरीश्वर। हे विदुर, ये तनिक भी आश्चर्यप्रद नहीं है कि तुमने अनन्य भाव से श्री भगवान की इस तरह स्वीकार कर लिया है, क्योंकि तुम शील व्यासदेव के बीर्ज से उत्पन्न हो। मांडव्यासपाद भगवान प्रजासयाम मनोयम भ्रातु क्षेत्र भुजी स्वयं जात सत्यवती सुतात। मैं जानता हूं कि तुम मांडव्य मुनि के शाप के कारण अभी विदुर बने हो, और इसके पूर्व तुम जीवों की मृत्यु के पश्चात उनके महान नियंत्रक यमराज थे। तुम सत्यवती के पुत्र शील व्यासदेव द्वारा उसके भाई की दासी पत्नी से उत्पन्न हुए थे। भगवान भगवतो नित्यम समस्त सुनगाश जश्यो ज्ञानपदेशाय मादि सुधभगावान व्रजना। आप श्री भगवान के नित्य संगियों में से एक है, जिनके लिए श्री भगवान अपने धाम वापस जाते समय मेरे पास उपदेश छोड़ गए हैं। अतः ते भगवल्लीला योग माया हिता विश्वस्थिति तयोद्भवन्तार्थ वर्णयामयो न परवसा। अतः मैं अब से उन लीलाओं का वर्णन करूंगा जिनके द्वारा श्री भगवान विराट जगत के क्रमबद्ध सृजन, भरण पोषण तथा संहार के लिए अपनी दिव्य शक्ति का विस्तार करते हैं। भगवान के असेदमग्र आत्मातानं विभु आत्मेच्छानुगतावत्मा नानमतयोपलक्षणम्। समस्त जीवों के स्वामी श्री भगवान सृष्टि के पूर्व अदय स्वरूप में विद्यमान थे। केवल उनकी इच्छा से ही ये सृष्टि संभव होती है, और फिर सारी वस्तुएं पुनः उनमें विलीन हो जाती है। इस परम पुरुष को विभिन्न नामों से उपलक्षित किया जाता है। सवाएष तदा द्रष्टा नापसयद उद्देश्यमेकारट् मेन सन्तमीवात्मनं सुप्त शक्तिरसुप्त उद्दका। हर वस्तु के निर्विवाद स्वामी श्री भगवान ही एकमात्र द्रष्टा थे। उस समय विराट जगत का अस्तित्व न था, अतः अपने श्वासों तथा भिन्नांशों के बिना वे अपने आप को अपूर्ण अनुभव कर रहे थे। तब भौतिकी शक्ति सुस्पष्ट थे, जबकि अंतरंगी शक्ति व्यक्त थी। साये बये तस्य समदृष्टा शक्ति सदात्मिका
मायानां महाभाग ये यदम निर्ममं विभु। श्री भगवान दृष्टा है और बहिरंग शक्ति जो दृष्टि गोचर है, प्रकट जगत में कार्य तथा कारण दोनों रूप में कार्य करती है। हे महाभाग विदुर, ये बहिरंगी शक्ति माया कहलाती है और केवल इसी के माध्यम से संपूर्ण भौतिकी जगत संभव होता है। कालवृत्त्या तुमयं गुणमध्यायमदोक्षय पुरुषेनात्मभूतेन वीर्जमाधत्तवीर्जवान। परम पुरुष अपने श्वास दिव्य पुरुष अवतार के रूप में प्रकृति के 3 गुणों में बीज संस्थापित करता है और इस तरह सनातन काल के प्रभाव से सारी जीव प्रकट होती है। ततो वो भवन महत्वतो मव्यायक्तात कालचोदितात विज्ञानात्मात्मदेहस्तम विश्वव्यंजस्तामनुत। तत्पश्चात सनातन काल की अंत क्रियाओं से प्रभावित पदार्थ का सर्वोपरि सार जो कि महत्व तत्व कहलाता है प्रकट हुआ और इस महत्व तत्व में शुद्ध सत्व अर्थात श्री भगवान ने अपने शरीर से ब्रह्मांड की अभिव्यक्ति के बीज बोए। सोपयाम सगुण कालात्मा भगवाद उद्दिष्ट गोचर आत्मनां व्याकरोदत्मा विश्वस्यायसी सूक्षया। तत्पश्चात महत् तत्व अनेक भिन्न भिन्न भावी जीवों के आगार के रूप में विभोदित हो गया। ये महत्तत्व मुख्यतः तमगुणी होते हैं और ये मिथ्या अहंकार के जन्म देता है। ये श्री भगवान के पूर्ण विस्तार है जो सर्जनात्मक सिद्धांतों की पूर्ण चेतना तथा फलन काल से युक्त होता है। महत्त्वादिक वर्णा दहं तत्तम व्याजायत कार्य कारण कत्रात्मा भूतेन्द्रिय मनोमया वैकारिकस्तेजसस्य तमासश्चेयत्यहं त्रिधा। महातत्व या महान कारण रूप सत्य मिथ्या अहंकार में परिणित होता है जो 3 अवस्था में कारण कार्य तथा कर्ता के रूप में प्रकट होता है। ऐसे सारे कार्य मानसिक धरातल पर होते हैं और वे भौतिकी तत्व स्थूल इंद्रिय तथा मानसिक चिंतन पर आधारित होते हैं। मिथ्या अहंकार 3 विभिन्न गुणों सतो रज तथा तमो में प्रदर्शित होता है। अहम तत्तादिकौर्वानानम्य नाना मनो वैकारिकादभूत वैकारिकाश्च ये देवा अर्थभिव्यायाञ्जनाम जतो। मिथ्या अहंकार सतगुण से अंत क्रिया करके मन में रूपांतरित हो जाता है। सारे देवता भी जो घटना प्रधान जगत के नियंत्रित करते हैं उसी सिद्धांत अर्थात मिथ्या अहंकार तथा सतगुण की अंतर क्रिया के परिणाम है। तेजसानिन्द्रियायानेव ज्ञान कर्म
मया निचय, इंद्रिय निश्चय ही मिथ्या अहंकार यज्ञ रजोगुण की परिणाम है। अतएव दार्शनिक चिंतन परक ज्ञान तथा सकाम कर्म रजोगुण का प्रधान उत्पाद है। तमोस भूत सूक्ष्मादिया तखम लिंगमात्मना, आकाश धनी का परिणाम है और धनी अहंकारात्मक काम का रूपांतरित विकार है। दूसरे शब्दों में आकाश परमात्मा का प्रतीकारात्मक प्रतिनिधित्व है। कालमयाम सोयोगेन भगवदीक्षितम नभ नभो सनुशीतम स्पर्श विकुवर्णी वे नीलम। तत्पश्चात श्री भगवान ने आकाश पर सनातन काल तथा बहिरंगी शक्ति से असंत मिश्रित दृष्टिपात किया और इस तरह स्पर्श की अनुभूति विकसित हुए जिससे आकाश में वायु उत्पन्न हुए। अनीलोपि विकुवर्ण नभसरूपलानैवत सहज रूपत्मन्न मात्रम ज्योतिर्लकाशलोचना। तत्पश्चात अतीव शक्तिशाली वायु ने आकाश से अंत किया करके इंद्रियानुभूति तन्मात्रा के रूप उत्पन्न किया और रूप की अनुभूति बिजली में रूपांतरित हो गए, जो संसार के देखने हेतु एक प्रकाश है। अनिलेनानिवंतम ज्योतिर्विकुवत् परावीक्षितम आधत्मा भोरशमयम कालमयाम सयोगता। जब वायु में बिजली की क्रिया हुई और उस पर श्री भगवान ने दृष्टिपात किया, उस समय सनातन काल तथा बहिरंगी शक्ति के मिश्रण से जल तथा स्वाद की उत्पत्ति हुई। ज्योतिषामभोनु संसुष्टम विकुवर्द ब्रह्मा वीक्षितम महीगंध गुणमाधात कालमयाम सयोगता। तत्पश्चात बिजली से उत्पन्न हुई जल पर पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने दृष्टिपात किया और फिर उसमें सनातन काल तथा बहिरंगी शक्ति का मिश्रण हुआ। इस तरह वो पृथ्वी में रूपांतरित हुआ जो मुख्यतः गंध के गुण से युक्त है। भूतानम न भयादिनम जदुद्भूत व्याव्यारावरम तेषां पुरानुसंसोग उद्धता सख्यायम गुणानि विदु। हे भद्र पुरुष, आकाश से लेकर पृथ्वी तक के सारे भौतिकी तत्व में जितने सारे निम्न तथा श्रेष्ठ गुण पाए जाते हैं वे श्री भगवान के दृष्टिपात के अंतिम स्पर्श के कारण होते हैं, जिसका भी जो गुण है। एवरेत देव कला विष्णु कालमयामसलीनिना नानात्वात सात्व क्रियानि स प्रोचु प्राजंचलयो विभुम। उपयुक्त सभी भौतिकी तत्व के नियंत्रक देव भगवान श्री विष्णु के शक्तया विष्टि अंश है। वे बहिरंगी शक्ति के अंतर्गत सनातन काल द्वारा देह धारण करते हैं और वे श्री भगवान के अंश हैं। चूंकि उन्हें ब्रह्मांडीय दायित्व के विभिन्न कार्य सौंपे गए हैं और चूंकि वे उन्हें संपन्न करने में असमर्थ थे, अतएव उन्होंने श्री भगवान की
मनोहारी स्तुतियां निम्नलिखित प्रकार से की। देवऊचो नामामते देव पदारविंदम प्रपन्यातापोसामात्मपत्रम यन्मूलकेता यतयो यांजोसूरु संसार दुख बहिरूति क्षिपन्ति। देवताओं ने कहा, हे प्रभु, आपके चरण कमलों शरणागतों के लिए छाती के समान है, जो भौतिकी अस्तित्व के समस्त कष्टों से उनकी रक्षा करती है। सारे मुनिगण उस आश्रय के अंतर्गत समस्त भौतिकी कष्टों को निकाल फेंकते हैं। अतएव हम आपके चरण कमलों को सदर नमस्कार करते हैं। धातर्जदस्मिनो भवई सजीवा स्वापत्रायेनाभियाताना शर्म आत्मोल्लभन्ते भगवस्मतवाग्नि चक्षायं सविद्यमात आश्रयेम। हे पिता, हे प्रभु, हे परमेश्वर, इस भौतिकी संसार में जीवों को कभी सुख प्राप्त नहीं हो सकता, क्योंकि वो तीनों प्रकार के कष्टों से अभिभूत रहते हैं। अतएव वे आपके उन चरण कमलों की छाया की शरण ग्रहण करते हैं, जो ज्ञान से पूर्ण है, और इसीलिए हम भी उन्हीं का शरण करते हैं। मार्गन्ति यत्ते मुख पद्म नीडै सचंद्र संपूर्ण ऋषियो ये विवर्तके जस्याय धमशो दशारी द्वारया पदम पदम तीर्थ पदा प्रपन्या। श्री भगवान के चरण कमल स्वयं ही समस्त तीर्थ स्थलों का आश्रय है। निर्मल मन वाले महर्षि गण वेद रूपी पंखों के सहारे उड़कर सदैव आपके कमल सदृश मुख रूपी घोंसले के खोज करते हैं। उनमें से कुछ सर्वश्रेष्ठ नदी गंगा में शरण लेकर पग पग पर आपके चरण कमलों के शरण ग्रहण करते हैं, जो सारे पाप फलों से मनुष्य का उद्धार कर सकते हैं। याचुध्वदया श्रुतवतया च भक्तया सस्मृज्यो मान हृदये वाधया ज्ञानेन वैराग्य बलेन धीरा ब्रजमो तत्तगी सरोजा पाठिमा। आपके चरण कमलों के विषय में केवल उत्सुकता तथा भक्ति पूर्वक श्रवण करने से तथा उनके विषय में हृदय में ध्यान करने से मनुष्य तुरंत ही ज्ञान से प्रकाशित हो जाता है और वैराग्य के बल पर शांत हो जाता है। अतएव हमें आपके चरण कमल रूपी पुण्यालय की शरण ग्रहण करनी चाहिए। विश्वस्य जन्म स्थिति संयम्यार्थो कीतावतरस्य पादाम्बुजं ते ब्रजो में सर्वे शरणं यदीश स्मृतं प्रयोच्य च तयो भयं सापोम साम। हे प्रभु, आप दृश्य जगत के सृजन पालन तथा संहार के लिए अवतारित होते हैं, इसलिए हम सभी आपके चरण कमलों की शरण ग्रहण करते हैं, क्योंकि ये चरण आपके भक्तों के सदैव स्मृति तथा साहस प्रदान करने वाले हैं। यस्यानुबंधो सती देह गेहे
मामहं मित्योढूढ दूरग्रहाणं पुंसा सुंदरं वसतोऽपि पूया भजेम तत्ते भगवान पदाम्बजम्। हे प्रभु, जो लोग नश्वर शरीर तथा बंधु बांधवों के प्रति अवांछित उत्सुकता के द्वारा पाशबद्ध है और जो लोग मेरा तथा मैं के विचार से बंधे हुए हैं, वे आपके चरण कमलों का दर्शन नहीं कर पाते। यद्यपि आपके चरण कमल उनके अपने ही शरीरों में स्थित होता है, किंतु हम आपके चरण कमलों की शरण ग्रहण करते हैं। तान वै हासद्वृत्तिभिरक्षिभिर्ज पराहत्वान्त्र मानस परेश अथो न पशयन्ताय रोगाय नूनम् ये ते पदानया सविलासलाक्षया। हे महान परमेश्वर, वे अपराधी व्यक्ति जिनके अंतदृष्टि ब्रह्म भौतिकी व्याधि कार्यकलापों से अत्यधिक प्रभावित हो चुकी होती है, वो आपके चरण कमलों का दर्शन नहीं कर सकते, किंतु आपके शुद्ध भक्त दर्शन कर पाते हैं, क्योंकि उनका एकमात्र उद्देश्य आपके कार्यकलापों का दिव्य भाव से आस्वादन करना है। पानेन ते देव कथा सुधाया प्रावद्ध भावा कत्याभिषा दासयाय वैराग्य सारम प्रतिलभ्य बोधम यथा यक्षासान्वीयुर्व कुंठधीष्णम। हे प्रभु, जो लोग अपनी गंभीर मनोवृत्ति के कारण प्रबुद्ध भक्तिमय सेवा की अवस्था प्राप्त करते हैं, वे वैराग्य तथा ज्ञान के संपूर्ण अर्थ को समझ लेते हैं और केवल आपकी कथाओं के अमृत को पीकर ही आध्यात्मिक आकाश में वैकुंठ लोक के लोगों को प्राप्त करते हैं। तथा परे चात्मा समाधि योग बलेन जित्वा प्रकृतिं बलिष्ठुष्टं तामेव धीरा पुरुषं विशान्ति तेषां श्रमाश्रयन्नाथ सेवयाते। अन्य लोग भी जो कि दिव्य आत्म साक्षात्कार के द्वारा शांत हो जाते हैं तथा जिन्होंने प्रबल शक्ति एवं ज्ञान के द्वारा प्रकृति के गुणों पर विजय पा ली है, आप में प्रवेश करते हैं, किंतु उन्हें काफी कष्ट उठाना पड़ता है, जबकि भक्त केवल भक्तिमय सेवा संपन्न करता है और उसे ऐसा कोई कष्ट नहीं होता है। तत्ते वयम लोकसीषु सक्षयाद्य तयानुसृष्टास्त्रिभिरात्मभिवस्म सर्ववियुक्ता सा विहारतंत्र नासाकनुमस्तत्त प्रतिहतर्वते। अर्थात हे आदि पुरुष, इसीलिए हम एकमात्र आपके हैं। यद्यपि हम आपके द्वारा उत्पन्न प्राणी हैं, किंतु हम प्रकृति के 3 गुणों के प्रभाव के अंतर्गत एक के बाद एक जन्म लेते हैं, इसलिए हम अपने कर्म में पृथक पृथक होते हैं। अतएव सृजन के बाद हम आपके दिव्य आनंद के हेतु सम्मिलित रूप में कार्य नहीं कर सके। यावदविलं तेज हे राम काले जथा वयम चन्या जथामयम चन्यामादम यत्र जथो भयेशं तौ इमे हि लोका बलिम हरन्तो न मदन्नातयो नुहा। हे आजन्मा, आप हमें वे मार्ग तथा साधन बताएं जिनके द्वारा हम आपको समस्त
भोग्य अन्न तथा वस्तुएं अर्पित कर सके, जिसमें हम तथा इस जगत के अन्य समस्त जीव बिना किसी उत्पात के अपना पालन पोषण कर सके तथा आपके लिए और अपने लिए आवश्यक वस्तुओं का संग्रह कर सके। तम न सुरानामीसि संज्ञावयानम कूटस्थयाद्य पुरुष पुराण तम देव शक्तयम गुण कर्मायोन रेतस्व जयम कविमादधे धीतजा। आप समस्त देवताओं तथा उनकी विभिन्न कोटियों के आदि व्यक्तिगत संस्थापक है, फिर भी आप सबसे प्राचीन हैं और अपरिवर्तित रहते हैं। हे प्रभु, आपका ना तो कोई उद्गम है और ना कोई आपसे श्रेष्ठ है। आपने समस्त जीव रूपी बीज द्वारा बहिरंगी शक्ति को गर्भित किया है, फिर भी आप स्वयं अजन्मा है। ततो वयम यहां पर गर्वित और गर्भित, ये गर्भित शब्द का हमने बहिरंग शक्ति गर्भित किया है, फिर भी आप स्वयं अजन्मा है। ततो वयम मत प्रमुख यदार्थ बभूभिवात्मन करवाम कीमते त्वंनो स्वचक्षु परिदेहम शाकत्वया देवक्यार्थ यदानुग्रहान नाम। हे परम प्रभु, महत्तत्व से परम हो में उत्पन्न हुए हम सबों को अपना कृपा पूर्ण निर्देश दे कि हम किस तरह से कर्म करें। कृपया हमें अपना पूर्ण ज्ञान तथा शक्ति प्रदान करें, जिससे हम परवर्ती सृष्टि के विभिन्न विभागों में आपकी सेवा कर सके। यहां पर श्री भगवान ने देवताओं को जीवों के विगत कर्मों के अनुसार उन्हें विभिन्न योनियों में उत्पन्न करने का कार्यभार सौंप रखा है। वे यहां पर श्री भगवान से अपने अपने कार्यों का पूरा करने हेतु बुद्धि तथा शक्ति का याचना कर रहे हैं। इस तरह कोई भी बुद्धिमता दक्ष गुरु के निर्देशन में श्री भगवान की सेवा में प्रवृत्त हो सकता है और क्रमशः भव बंधन से मुक्त हो सकता है। गुरु श्री भगवान के प्रकट प्रतिनिधि होते हैं और जो कोई भी अपने आप को गुरु के निर्देशन में रखकर तदानुसार कार्य करता है, वो बुद्धि योग के अनुसार कार्य करता हुआ माना जाता है। जैसे कि श्रीमद् भागवत गीता में बतलाया गया है, व्यावासयात्मिका बुद्धिरेकहम कुरु नंदन बहुशाखानन्तश्च बुद्धयो व्यवसायिनाम्। इस प्रकार श्रीमद् भागवतम के 3 स्कंद के अंतर्गत 5वें अध्याय विदुर की वार्ता, मैत्रेय मुनि से विदुर की वार्ता नामक 5वें अध्याय का यहीं पर हम विराम देंगे। कल हम सुनेंगे विश्व रूप की सृष्टि अध्याय 6 स्कंद 3। सुनने और सुनाने के लिए अनेक अनेक धन्यवाद आप सबों का, जो अंशदान हम पर कृपा दृष्टि जमुना के तट से नित्य हम ऐसे आशीर्वाद दीजिए। 18,000 श्लोक का हम यहाँ पर विमोचन करके यूट्यूब के माध्यम से आप तक पहुंचाने में सामर्थ बना सको। ये एकमात्र कृपा परम श्रद्धेय गुरुदेव जी का जो आदेश है, उस आदेश को हम पालन करने की कोशिश कर रहे हैं
और इसके माध्यम से आप सभी को हिताहित में, क्योंकि गौरांग महाप्रभु को वाणी को हमारा प्रचार करना उद्देश्य से यही श्रीमद् भागवतम निःशुल्क भागवतम सेवा, कोई शुल्क नहीं है, खाली शुल्क के तौर पर आपको ये शेयर करना है और लोगों को सुना देना है, क्योंकि दोस्तूरी पाइबे तुम्हें पुण्य हबे काम, इसमें भगवान आपको कमीशन देगा। क्योंकि भक्ति विनोद ठाकुर जी एक जगह पे बोलते हैं दोस्तूरी मतलब मजदूरी मिलेगा, पुण्य हबे काम, पूर्ण रूप से भगवान के आशीर्वाद मिलेगा। तो आप भी इस पुण्य काम में भागीदार बनिए और पुण्य कमाइए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसी के साथ यहाँ पर हम समापन विराम करते हैं। कल